हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीके पटनायक। आज आपको फिर से मैं एक नए वीडियो लेकर आया हूँ। नाउन का अगला पार्ट। आइए जानते हैं, समझते हैं नाउन में क्या है और ख़ास। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये जान चुके हैं कि जो नाउन जो होता है, ये जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें जो है नाउन से नंबर बनते हैं, नाउन से आपका जेंडर भी बनेगा, नाउन से केस भी बनेगा। आगे इसका जो है सिंगुलर प्लूरल में जो नंबर हैं उसके अनुसार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होगा। तो चलिए, आपको पहले बताया जा चुका था कि जो नाउन होता है उसमें जो है आपका नाउन का डिफिनेशन हो चुका था और काइंड्स ऑफ नाउन भी आप जान चुके थे। काइंड्स ऑफ नाउन भी आप जान चुके थे, ठीक है, जिसमें आप 5 टाइप का नाउन जो है प्रॉपर, दूसरा हो गया आपका कॉमन, इसके बाद आपका हो गया कलेक्टिव, और इसके बाद हो गया मटेरियल, और अंत में आपका आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये रहा 5 टाइप ऑफ नाउन्स। इसके बाद अब आप ये जानेंगे कि जो प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स का पहले वीडियो बन चुका है। कलेक्टिव नाउन्स, तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि कलेक्टिव नाउन में 2 तरह का इसमें यूज होता है। जैसे इसमें कलेक्टिव नाउन में 2 तरह का यूज होता है। एक होता है आपका, अभी मैं कलेक्टिव नाउन के बारे में बता दे रहा हूँ कि कलेक्टिव नाउन में आपका 2 फॉर्म होता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन में 2 फॉर्म होता है। कैसे? जैसे कि कलेक्टिव नाउन में पहला जो हो गया, जैसे क्लास, तो क्लास आपका क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। दूसरा जो है आपका टीम, तो टीम हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। इसके बाद जो है, अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका लिखना चाहते हैं तो क्लास में एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। टीम में आप क्या लिख सकते हैं? तो टीम में टीम ऑफ प्लेयर्स, आप प्लेयर्स जोड़ सकते हैं। इसी तरह से आपको देखना है कि सिंपल फॉर्म क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं एन आर्मी, ये आर्मी जो है कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसमें आपको जब जोड़ना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो इसमें क्या जोड़ सकते हैं? आर्मी में ये सोल्जर जोड़ सकते हैं। तो ये जो है इस तरफ जो आप यूज कर रहे हैं, ये जो है कॉमन नाउन है, और इस तरह का जो पार्ट है यही आपका कलेक्टिव नाउन है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबका एक समूह बनता है कॉमन नाउन मिला करके। लेकिन सबसे बड़ा बात इसमें यह है कि मान लीजिए अगर आप जो है, जैसे सिंपल सी बात है कि पशुओं के झुंड के लिए आप हर्ड, ये कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं, हर्ड ऑफ कैटल। जबकि आप क्या करते हैं, पक्षियों के झुंड के लिए क्या करते हैं? ए फ्लॉक ऑफ बर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो ये हुआ, इस सभी नाउन्स के लिए आप अलग अलग से वर्ड का यूज करते हैं, और कलेक्टिव नाउन में ये खास जरूरी है कि इस तरह से यूज करना ही पड़ता है। तो इससे आप यही जान पाते हैं कि कलेक्टिव नाउन का जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है और कॉमन नाउन्स होता है, दोनों में मैचिंग करना जरूरी है, नहीं तो ये क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। और कॉमन एरर में जो होता है कि बहुत सारा चीज पूछता है, नाउन से हो गया या बेसिक पार्ट्स जो हो गया, सिंटेक्स, नंबर्स या जो भी है, जो जेंडर हो गया, ये सब पूछता है। तो कलेक्टिव नाउन के बाद आपका आता है अगला जो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी इसमें क्या है? मटेरियल नाउन में आपको बताया जा चुका है कि मटेरियल सबस्टेंस जो भी होंगे वो मटेरियल नाउन होंगे। इसमें कुछ अपवाद में ये है कि देखने से लगता है वर्ड ये जो है, मतलब
कॉमन नाउन है या दूसरा नाउन है, लेकिन होता मटेरियल नाउन। जैसे कुछ उदाहरण में ले सकते हैं, मीट, ठीक है, ब्रेड, ठीक है, मनी, ठीक है, इसके बाद हो गया पेपर। इसी तरह से बहुत सारे कुछ वर्ड हैं, जैसे देखने से लगते हैं कि ये जो है कॉमन नाउन है, बट ऐसा होता नहीं है। ये क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ड है जिसको, जैसे मान लीजिए वुड हो गया, और और मटेरियल नाउन का खास एक पहचान है कि जब इससे बहुत सारे वर्ड को हम कुछ थिंग बना देते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। जैसे मान लीजिए वुड से आप चेयर बना देंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। इस तरह से मटेरियल नाउन का ये आपने देखा। इसके बाद आता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बहुत सारे शब्दों से मिल करके इसको चेंज भी किया जा सकता है और इसको बनाया भी जा सकता है। जैसे मान लीजिए, जैसे कॉमन नाउन को भी आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं। कॉमन नाउन को भी आप क्या कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज कर सकते हैं। जैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ मान लीजिए शॉर्टकट में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए चाइल्ड है और चाइल्ड में यहाँ हुड जोड़ देंगे तो ये क्या हो गया, चाइल्डहुड, यानी क्या बन गया, चाइल्ड से चाइल्डहुड जो शब्द है ये बन गया आपका, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। बहुत सारे उदाहरण हैं और भी। जैसे मान लीजिए आप ब्रदर को बनाना चाहते हैं, ये जो कॉमन नाउन है इसमें भी ब्रदरहुड, ब्रदर, इसमें हुड जोड़ दिए तो ये क्या बन गया, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। यानी बहुत सारे शब्दों को भी बना सकते हैं। जैसे और भी है, फ्रेंड में यदि शिप का यूज कर दें तो फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप जो है ये सब भी क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद आप मान लीजिए मटेरियल नाउन अभी तो बना रहे हैं कॉमन नाउन से, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना रहे हैं। कॉमन नाउन के बाद आप चाहे तो एडजेक्टिव से भी, एडजेक्टिव शब्द को भी चेंज कर अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ लॉन्ग, यानी लॉन्ग जो वर्ड है एडजेक्टिव, इसको लेंथ में अगर चेंज कर दिए तो क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इसी तरह से वाइड, वाइड को आप इसमें चेंज कर दिए, यहाँ पर भी ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। यानी शब्दों को भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज करके अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। इसी तरह से आप जो है वर्ब को भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज कर सकते हैं। यानी वर्ब, जैसे मान लीजिए पे, जो पे जो वर्ड है इसमें पेमेंट जोड़ देते हैं तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इसी तरह से एडवाइज, ये जो शब्द है ये नाउन है, और यहाँ पर एस के बदले में यदि आप सी यूज कर देते हैं तो ये फिर क्या बन गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इस तरह से बहुत सारे शब्द जो हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप बना भी सकते हैं। और इसमें जो है क्या खास बात ये है कि प्रॉपर नाउन मॉडर्न, आपके आज के अनुसार जो है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार भी प्रॉपर नाउन है और पहले भी है, लेकिन जो है आप मॉडर्न के अनुसार आप जानेंगे तो नाउन को 3 भाग में बांटा गया है मॉडर्न अनुसार, ठीक है ना। मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है इसका वर्गीकरण है, जिसमें आप क्या जानते हैं, एक जो है प्रॉपर नाउन, और दूसरा जो हो जाएगा काउंटेबल, काउंटेबल, और तीसरा जो हो जाएगा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। इसमें क्या होता है कि इसको हम काउंटेबल अनकाउंटेबल में ये कर सकते हैं कि काउंटेबल में जैसे बॉय या कलेक्टिव नाउन भी, टीम भी आ जाएगा, ठीक है। अनकाउंटेबल में क्या आ जाएगा आपका, जैसे ऑयल, और स्टेट नाउन में भी आ जाएगा ऑनेस्टी, दोनों से उदाहरण ले लिए। इसमें क्या होता है खास वजह, आपको सिंगुलर प्लूरल के अनुसार इसका जो है SCN सिंगुलर भी करेंगे तो इसका प्लूरल भी कर सकते हैं PCN, बट इसको हमेशा SCN से सूचित करेंगे क्योंकि इसका प्लूरल बनता ही नहीं है। एक बात और भी आगे देखा जाएगा, जब आर्टिकल का यूज करेंगे तो सिर्फ इसके आगे यूज करेंगे, यानी यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, खैर AN का यूज नहीं कर सकेंगे, बाकी द को आगे बताया जाएगा। इस तरह से नाउन में बहुत सारा जो शब्द होता है, शब्दों में कुछ ऐसे भी होते हैं जब क्या किया जाता है, यानी बहुत सारे शब्द जो होते हैं सिंगुलर रूप में भी पाए जाते हैं
कुछ सारे शब्द जो है पूर्ण रूप में पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उसमें सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग कर सके। ठीक है, जैसे मैं मान लीजिए आपको अगर जो है दोनों फॉर्म में अगर देखना है तो कुछ जो है सिंगुलर ही होते हैं सब, इसके लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए जो है पोएट्री वर्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद लैंग्वेज शब्द है। बहुत सारा शब्द जो है क्या होता है सिंगुलर भी होता है फॉर्म में, और बहुत सारा शब्द जो होता है क्या होता है प्लूरल होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए कैटल, इसमें एस नहीं लगा है, बट ये क्या हो जाएगा आपका ये प्लूरल फॉर्म है, इसके साथ आर यूज कर सकते हैं। शिप, डियर, बहुत सारे शब्द है, पीपुल शब्द है। और नाउन में खास ये पढ़ना है कि बहुत सारे शब्द में आप एस जोड़ेंगे तो क्या हो सकता है शब्द ही नहीं उसका फॉर्म ही बदल जाता है। तो इस तरह से आप बेसिक नाउन में आपको इतने चीज बात बताया गया, आगे और भी अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक से लिए देखते रहिए टाइप इंग्लिश क्लासेस। सबको धन्यवाद।